हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन जर्नी टीच इंडिया। आज हम मास्टर जीके क्विज करेंगे। यू विल गेट a lot of knowledge in this master GK quiz. Click on this. This master GK quiz is based on the universe. A lot of questions are here. एक बार आप इस GK quiz को करेंगे तो आगे चल के रिलेटेड टू द यूनिवर्स आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। लेट्स स्टार्ट। द साइंस ऑफ जोडियक और कंस्टलेशन। कितने जोडियक साइंस हैं? यू नो, जब भी बात आती है कि किस राशि में पैदा हुआ है तो 12 राशियाँ होती हैं। आप उन्हीं में से किसी न किसी एक राशि में पैदा होते हैं। तो द 12 साइंस ऑफ जोडियक और कंस्टलेशन, जो भी 12 राशियाँ हम जानते हैं वो सभी के सभी क्या है? कॉन्स्टिलेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज मेड ऑफ। सबसे छोटा जो कॉन्स्टिलेशन है वो कितने स्टार का बना होता है? 4 स्टार का बना होता है। नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिलेशन, जो सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रक्स, जिसमें कितने स्टार होते हैं? 4 स्टार होते हैं। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई, जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं वो स्टार ग्रुप है। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज मेड ऑफ। जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन वो कितने स्टार से बना हुआ है? 75। नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन, उस लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन का नाम क्या है? हाइड्रा। देर आर कितने नोन कॉन्स्टिलेशंस हैं? तो टोटल देर आर 88 नोन कॉन्स्टिलेशंस। द कॉन्स्टिलेशन सप्तर्षि इज मेड अप ऑफ। सप्तर्षि मंडल एक कॉन्स्टिलेशन है, कितने स्टार से बना होता है? 7 स्टार से बना होता है, 7 स्टार्स। देर आर कितने प्लैनेट हैं इन अवर सोलर सिस्टम? देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं इन अवर सोलर सिस्टम? देर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। देर आर कितनी बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में? देर आर 2 बेल्ट्स इन अवर सोलर सिस्टम। उनके नाम क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट एंड काइपर बेल्ट। देर इज ओनली कितने उर्थ क्लाउड हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो देर इज ओनली 1 उर्थ क्लाउड इन अवर सोलर सिस्टम। क्या नाम है उसका? उर्थ क्लाउड ही नाम है। कॉमेट्स कहां से आते हैं? इस उर्थ क्लाउड से ही कॉमेट्स आते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पे लोकेटेड है? किसके किसके बीच में है? तो वो है मार्स, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। दूसरी बेल्ट, एक बेल्ट क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट। दूसरी बेल्ट क्या है? काइपर बेल्ट। तो काइपर बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन, कहां है? किसके किसके बीच में है? तो नेपच्यून एंड उर्थ क्लाउड। काइपर बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन नेपच्यून एंड उर्थ क्लाउड। आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो नेम है इन्हें आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा। सीरीज अ ड्वार्फ प्लैनेट इज लोकेटेड इन। सीरीज एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये कहां पे लोकेटेड है? किस बेल्ट में? 2 ही बेल्ट है, या तो एस्टेरॉयड बेल्ट में या तो काइपर बेल्ट में। तो ये कहां है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। सीरीज लोकेटेड इन एस्टेरॉयड बेल्ट। हामिया, इरिस, मेकमेक एंड प्लूटो, ये भी चारों क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये कहां लोकेटेड है? किस बेल्ट में? 2 ही बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट। तो ये चारों काइपर बेल्ट में लोकेटेड हैं। कहां पे है? सीरीज कहां है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। और हामिया, इरिस, मेकमेक एंड प्लूटो कहां है? काइपर बेल्ट में। ये पांचों क्या है? तो ये ड्वार्फ प्लैनेट है, बौने ग्रह है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन्हें क्या कहते हैं? किस तरह के प्लैनेट हैं ये चारों? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन्हें इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इन्हें रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे नजदीक में जो प्लैनेट है उसका क्या नाम है? मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम, तो जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो कौन है? मरकरी। तो सन के सबसे नजदीक प्लैनेट मरकरी है और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? तो ये हमारे गैसियस प्लैनेट हैं। कैसे प्लैनेट है? गैसियस प्लैनेट हैं। इन्हें हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं,
और इन्हें हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, जिसमें जुपिटर और सैटर्न ये दोनों गैस जाइंट हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून ये दोनों आइस जाइंट हैं। सबसे दूर का ग्रह कौन है, प्लैनेट कौन है, नेपच्यून। अब लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा मरकरी था, तो लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। फारदेस्ट प्लैनेट कौन है, फारदेस्ट प्लैनेट सबसे दूर का प्लैनेट, यहां देखिए सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा दिख रहा है, नेपच्यून। तो सबसे दूर का प्लैनेट कौन हो गया यहाँ पे, नेपच्यून। फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन इज नेपच्यून। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द टू मेन गैसेस, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस है जो कहाँ प्रेजेंट हैं, तो वो सन के अंदर प्रेजेंट है। सन के अंदर दो ही गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मेजर कौन है, हाइड्रोजन, यही जलता है और हीलियम बनता है। हमारे यहाँ सन से हीट एंड लाइट और एनर्जी पहुंचती रहती है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, किससे, अर्थ से। लाइट जिसकी स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जर्नी ट्रेवल करती है कौन, लाइट। तो ये 500 सेकेंड का समय लेती है, 500 सेकेंड का मात्र समय लेती है जब ये सन से चलती है। तो कहां पे आने में, कहां रीच करने में 500 सेकेंड का समय लेती है, तो भाई अर्थ पे, सनलाइट अर्थ पे आने में कितना समय लेती है, 500 सेकेंड्स। कितना समय लेती है, 500 सेकेंड्स, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड्स। रिवोल्यूशन टाइम ऑफ मरकरी कितना अर्थ डेज है, तो इसका रिवोल्यूशन टाइम है 88 अर्थ डेज। मतलब सूरज को एक चक्कर लगाने में कितना मरकरी को समय लगता है, 88 डेज लगते हैं। और वीनस को, रिवोल्यूशन टाइम ऑफ वीनस को कितना समय लगता है, 255 अर्थ डेज लगता है। और अर्थ को कितना लगता है, व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो इसको लगता है 365 डेज, 365 डेज एंड 5 आवर्स। यहाँ पे जनरली 6 आवर होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट करते हैं तो फिर हमें इसमें आगे क्वेश्चन मिलेगा कि वीनस इज आल्सो नोन एज, वीनस को हम क्या क्या कहते हैं, यही देख लो एक जगह पे ही। वीनस को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, विल्ड प्लैनेट भी कहते हैं। विल्ड प्लैनेट, विल्ड का मतलब होता है कवर। इस विल्ड के होने की वजह से ये क्या बन जाता है, हार्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बन जाता है। और इसी को हम अर्थ ट्विन, धरती की जुड़वा बन भी कहते हैं। और चूंकि ये इनर प्लैनेट है और यही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो हम वीनस के संबंध में कितनी बातें कह सकते हैं। वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, विल्ड प्लैनेट है, अर्थ ट्विन है, हार्टेस्ट प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट नहीं है, आउटर प्लैनेट नहीं है। अर्थ लार्जेस्ट ऑफ इनर, देखिए भाई इनर प्लैनेट कितने हैं, 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उनमें अर्थ क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, रॉकी प्लैनेट कहते हैं, लाइफ प्लैनेट कहते हैं, वाटरी प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, बायो प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन क्या नहीं कहते हैं, तो इसको आउटर प्लैनेट नहीं कहते हैं, गैसियस प्लैनेट नहीं कहते हैं। तो अर्थ को किस नामों से जाने हम, ब्लू प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट, लाइफ प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, बायो प्लैनेट। मार्स जो कि सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। पहला स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन था, मरकरी। दूसरा स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, मार्स। इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट। फोबोस और डिमोस तो नहीं कहते हैं, क्यों, ये दोनों तो मार्स के ही क्या है, सैटेलाइट है, मतलब मून है। अब द स्टडी ऑफ मून, पहली बात कि मून को क्या कहते हैं, मून को हम फासिल प्लैनेट भी कहते हैं। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं सेलेनोग्राफी या सेलेनोलॉजी। ज्योग्राफी और जियोलॉजी तो आप पढ़ते रहते हो, और हेलियोसिस्मोलॉजी भी आप पढ़ते रहते हो, लेकिन ये मून की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेलेनोग्राफी या सेलेनोलॉजी। 2 सैटेलाइट ऑफ मार्स, मार्स के 2 सैटेलाइट का नाम बताइए, तो वो है डिमोस एंड फोबोस, डाइमोस एंड फोबोस।
तो ये गनीमेड क्या है? ये तो जुपिटर का सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये टाइटन, ये सैटर्न का सैटेलाइट है, दूसरा सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी मून, और मून तो अर्थ का मून है। ठीक है, तो मार्स के दो सैटेलाइट कौन हो गए? डिमोस एंड फोबोस। एस्टेरॉयड को हम क्या कहते हैं? तो एस्टेरॉयड को हम प्लैनेटाइड भी कहते हैं और माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स को हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। भाई इवनिंग स्टार और ब्राइटेस्ट स्टार तो वीनस है ना, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार, टूटता तारा। कॉमेट, इन्हें हम हेयरी स्टार भी कहते हैं। कहां से आते हैं भाई? तो ये पहले ही बताया था, काइपर बेल्ट एंड उर्थ क्लाउड से आते हैं। कहां से आते हैं? काइपर बेल्ट एंड उर्थ क्लाउड। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, सूरज की रोशनी इन दोनों जगहों पे नहीं पहुंच पाती, तो ये बहुत ज़्यादा आइसी होते हैं, और जब सूरज के नज़दीक पहुंचते हैं तो इनकी जो टेल होती है ना, बर्न हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ स्टार्स, कुछ स्टार का एग्जाम्पल बताइए, चाहे नाम बताइए। भाई सन, एक स्टार का नाम है सन, जो हमारा स्टार है। पड़ोसी स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पोल स्टार है, जो हम रात को ऊपर देखते हैं, पोलिस भी कहते हैं। सीरियस, वेगा, रीगल, बीटलगीज, ये सब क्या है? ये सब स्टार्स के नाम है। लेकिन वीनस, इसे तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, लेकिन ये तो प्लेनेट है, नॉट अ स्टार। ये ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन, कुछ कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो टोटल 88 कॉन्स्टलेशन है हमारे गैलेक्सी में। तो इनका जो नाम है, उर्सा मेजर एक नाम हो गया, उर्सा मेजर, जिसे ग्रेट बियर कहते हैं, और हिंदी मतलब इंडियन नेम इसका सप्तऋषि है। दूसरा है उर्सा माइनर, जिसे लिटिल बियर कहते हैं, और इसका इंडियन नेम ध्रुव मत्स्य है। कैंसर, जिसे कर्क कहते हैं। कैप्रिकॉन, जिसे मकर कहते हैं। वर्गो, जिसे कन्या कहते हैं। लिब्रा, जिसे तुला कहते हैं। एक्वेरियस, जिसे कुंभ कहते हैं। सेगिटेरियस, जिसे सिंह कहते हैं। एरिस, जिसे मेष कहते हैं। ओरायन, हंटर, जिसे मृगा कहते हैं। एंड ड्रैको, जिसे ड्रैगन, या इन इंडियन नेम हम कालिया बोलते हैं, ह्यूज सरपेंट। तो ये सभी हमारे क्या है? 11 कॉन्स्टलेशन के नाम हो गए। और हमारे मतलब जब कोई इंडियन बेबी बॉर्न होता है तो उसे हम इन्हीं में से किसी एक राशि के नाम पर उसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ 11 राशियों का नाम दे दिया गया है। ये 11 क्या है? कॉन्स्टलेशंस के नाम है। एग्जाम्पल्स ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का एग्जाम्पल बताइए। तो मिल्की वे भी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलर, ये तीनों गैलेक्सी हैं। चूंकि ये तीनों लोकल ग्रुप को बिलोंग करती हैं, और लोकल ग्रुप वर्गो क्लस्टर को बिलोंग करता है, और वर्गो क्लस्टर इज द पार्ट ऑफ लनियाकिया सुपर क्लस्टर। एंड तो हम कहेंगे हमारा एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस लनियाकिया सुपर क्लस्टर है, और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सरस्वती सुपर क्लस्टर है। तो यहां बात हो रही है गैलेक्सी का नाम, तो मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलर। स्काई ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या कहते हैं? स्काई ऑब्जेक्ट को हेवनली बॉडी कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहते हैं, एंड सेलेस्टियल स्फीयर भी कहते हैं। जो भी आसमान में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उनको हम इन नामों से पुकार सकते हैं। गैलेक्सी 3 तरह की होती है, स्पाइरल, इरेगुलर, इलिप्टिकल। वेल नोन नेबुला का नाम बताइए भाई। हेलिक्स, रिंग, लेगून, आउल, कैलिफोर्निया, ये नेबुला के नाम है। नेक्स्ट, यहां क्वेश्चन आएगा कि टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिस्ट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आपको कुछ यहां डेटा दिया हुआ है, आप तय करो कि सही गलत है। मरकरी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इनरमोस्ट प्लैनेट, हैज नो मून। मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है, ये स्मॉलेस्ट भी है, इनरमोस्ट भी है। विनस के पास भी कोई मून नहीं है, सही स्टेटमेंट है। अर्थ का एक मून है, लार्जेस्ट मून ऑफ एनी रॉकी प्लैनेट, और वो रॉकी प्लैनेट का सबसे लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, सही है। मार्स हैज 2 मून विद नोन ऑर्बिट, नाम क्या? फोबोस एंड डिमोस, सही है। जुपिटर के 79 मून है नोन ऑर्बिट के साथ में। गनीमेड इसका सबसे बड़ा मून है, और ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। अगला है सैटर्न। सैटर्न के कितने मून है? 62 मून है, और इसमें जो टाइटन है वो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। यूरेनस के 27 मून है, नेपच्यून के 14 मून है, जिसका लार्जेस्ट, नेपच्यून का जो लार्जेस्ट मून है वो ट्राइटन है। याद रखिएगा, सैटर्न का ये टाइटन है और नेपच्यून का ये ट्राइटन है, और ये है प्लूटो।
प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ड्वार्फ प्लैनेट है फिर भी इसके कितने मून है, 5 मून है। उनमें सबसे बड़ा कौन है, चरण। अदर क्या है, निक्स, हाइड्रा, कर्बरस एंड स्टिक्स। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। यहां द फर्स्ट मैन टू इंटर स्पेस, स्पेस में सबसे पहले कौन गया, यूरी गागरिन, जो कि रशियन था। सही स्टेटमेंट। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ यूएसए। ओके, गुड। Armstrong was the first to set foot on the moon, followed by Aldrin, जुलाई 21, 1969। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 21, 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, इन्होंने मून पे कदम रखे। द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। सही स्टेटमेंट है। अपोलो 11 वाज स्पेस फ्लाइट दैट फर्स्ट लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून। अपोलो 11 ही था द फर्स्ट स्पेस शिप विच कैरिड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू लैंड 2 ऑफ देम ऑन द मून। अपोलो 11 में ही गए हुए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून, मून पे सबसे पहले आदमी किसने भेजे, यूएसए ने भेजे। सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू स्पेस बिलोंगिंग टू ए कंट्री अदर देन रसिया एंड यूएसए। शुरू में हम देख रहे हैं ना, रसिया और यूएसए से ही लोग कहाँ जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा पहला बाहरी आदमी कौन था, व्लादिमीर, ये अदर कंट्री से बिलोंग करता था। इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्टा। सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, राकेश शर्मा भारत की तरफ से सबसे पहले स्पेस में गए। और भारत मतलब इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की कल्पना चावला पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई। और चूंकि कल्पना चावला का नाम आया है तो इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कहाँ, तो कोलंबिया स्पेस शटल में। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट यूएस स्पेस शटल टू एक्सप्लोड व्हाइल रिटर्निंग होम किलिंग ऑल द एस्ट्रोनॉट। 7 एस्ट्रोनॉट इसमें बैठे हुए थे और ये पहला यूएस स्पेस शटल था जो एक्सप्लोड कर गया जब वो वापस लौट रहा था। और ये घटना कब हुई, 1 फरवरी 2003 को। ओके, तो कल्पना चावला, स्टेटमेंट सही है। कल्पना चावला डाइड ऑन, कल्पना चावला इसी दिन मरी, इसी स्पेस शटल में मरी, मतलब कोलंबिया डिजास्टर में उनकी मौत हो गई। अलॉन्ग विद द अदर 6 क्रू मेंबर्स, 6 अदर क्रू मेंबर भी थे। व्हेन द कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड ओवर टेक्सास ड्यूरिंग री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर में आते समय वो एक्सप्लोड कर गया और उसमें सभी कल्पना चावला के को लेकर के 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये यहां पे हमने देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। अब सोलर सिस्टम में लोकेटेड विच गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में है। और दीज आर फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट विद ब्राइट बर्निंग टेल। इनमें कौन है, हमने बताया था कॉमेट्स ही हैं जिनकी बर्निंग टेल होती है। ठीक है, किसके बने होते हैं, फ्रोजन गैस एंड डस्ट के बने होते हैं। यहां भी हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग एट द सन एंड मूविंग आउटवर्ड, भाई सन से शुरू करो आउटवर्ड की तरफ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लैनेट्स का अरेंजमेंट क्या होगा। तो सन के बाद सबसे पहले मरकरी आता है, स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ नेपच्यून है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मार्स, ये भी गलत हो गया। सन के बाद मरकरी आता है, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। मरकरी के बाद वीनस, यानी सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो हमारे क्या हो गए, ये सभी इनर प्लैनेट हो गए। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट हो गए। और प्लूटो, नेपच्यून के बाद प्लूटो, प्लूटो कहाँ है, काइपर बेल्ट में। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है। अ मीटियोर दैट हिट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, वो मीटियोर जो अर्थ सरफेस को हिट करता है, धरती पे चला आता है, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम मीटियोराइट कहते हैं। नेक्स्ट है इज द फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे रोटेट करने में अर्थ को क्या समय लगता है, 1 डे लगता है, 24 आवर लगते हैं।
हाउ मैनी डेज डज इट टेक द अर्थ टू ट्रेवल अराउंड द सन, अराउंड द सन अर्थ को क्या समय लगता है, 365 डेज का समय लगता है, 1 ईयर का समय लगता है। व्हाट प्लैनेट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे फास्ट मूव करता है। लेकिन मूविंग की बात करेंगे तो दो तरह का मोशन होता है भाई, एक है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन। तो यहां बात हो रही है रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी सन के अराउंड ऑर्बिट करना है, तो वो है मरकरी, और इसको कितना दिन लगता है, 88 डेज लगते हैं, यानी फास्टेस्ट मूविंग है, सबसे कम समय यही लेता है। क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया, व्हाट प्लैनेट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग, अब यहाँ रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फास्टेस्ट स्पिनिंग जुपिटर की होती है, ये गैसियस प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, और ये कितना समय लेता है, 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। ठीक है, जुपिटर का फास्टेस्ट स्पिनिंग है, और इसके बाद सैटर्न का है। सैटर्न्स रिंग आर मेड ऑफ मोस्टली, सैटर्न का जो रिंग है वो क्या बना हुआ है, चंक ऑफ आइस एंड रॉक से बना हुआ है। स्मॉल टू लार्ज पीसेस ऑफ रॉक मूविंग थ्रू स्पेस दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है, ये सन को ऑर्बिट करते रहते हैं, कभी आपस में कोलाइड करते हैं, तो अर्थ ग्रेविटी के चलते वो अर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं, और अर्थ एटमॉस्फेयर में आके क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, और उनको हम तब क्या कहते हैं, मेटियोर्स। और अगर वो धरती पे पहुंच जाते हैं, अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं मेटियोराइट। These two planets are very similar in mass and size, किसका मास एंड साइज वेरी सिमिलर है, तो वो है अर्थ एंड वीनस। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि मास एंड साइज में दोनों सिमिलर है। द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड, सोलर सिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रिजल्ट को सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से हम अपना स्कोर देख सकते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या लिखा है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। भाई इन्हें आत्मसात कीजिएगा। चलिए स्कोर देख लेते हैं। वाओ, 280 मार्क्स में से आपको कितने मिले, 280 मार्क्स मिले हैं। टोटल सारे क्वेश्चन सही हैं। फर्स्ट सेक्शन में 135 में आपको 135 पॉइंट्स मिले हैं। The 12 signs of zodiac are constellations. The smallest constellation is made of 4 stars. Name of smallest constellation is Crux. The largest constellation is made of 75 stars. Name of the largest constellation is Hydra. There are 88 known constellations. The constellation Saptarshi is made up of 7 stars. There are 8 planets in our solar system. There are 5 dwarf planets in our solar system. There are 2 belts in our solar system. There is only one Oort cloud in our solar system. Asteroid belt is located between Mars and Jupiter. Kuiper belt is located between Neptune and Oort cloud. Ceres, a dwarf planet located in asteroid belt. Haumea, Eris, Makemake and Pluto, ये सभी dwarf planet are located in Kuiper belt. Mercury, Venus, Earth and Mars, इनको बोलते हैं terrestrial planet, inner planet, rocky planet. Nearest planet to the sun is Mercury. Smallest planet in solar system is Mercury. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are called gaseous planet, outer planet and Jovian planet. And largest planet in solar system is Jupiter. Farthest planet to the sun is Neptune. Hydrogen and helium are the main 2 gases present in sun. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. Light जिसकी स्पीड है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, टेक अबाउट 500 सेकेंड, 500 सेकेंड का मतलब होता है 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच ऑन अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट को सन से अर्थ पे आने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकेंड्स लगते हैं। रिवोल्यूशन टाइम ऑफ मरकरी इज अबाउट 88 अर्थ डेज. रिवोल्यूशन टाइम ऑफ Venus is about 255 अर्थ डेज एंड रिवोल्यूशन टाइम ऑफ अर्थ इज अबाउट 365 डेज एंड ये चूंकि 5 दिख रहा है 6 आवर्स. अब यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको मिले हैं भाई 70 में 70 पॉइंट्स. इसमें क्या है, वीनस को हम क्या क्या कहते हैं, वीनस को ही हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वीनस को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, विल्ड प्लैनेट, विल्ड के चलते हॉटेस्ट प्लैनेट, अर्थ ट्विन, इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं. और अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट, लाइव प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड बायो प्लैनेट कहते हैं अर्थ को. एंड मार्स को क्या कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट कहते हैं.
और ये इन दोनों मार्स की क्या है, सैटेलाइट है। मून स्टडी को हम बोलते हैं सेलेनोग्राफी या सेलेनोलॉजी। टू सैटेलाइट ऑफ द मार्स, डीमोस एंड फोबोस। एस्टेरॉइड्स आर आल्सो नोन एज प्लैनेटाइड्स एंड माइनर प्लैनेट्स। मीटियोर एंड मीटियोराइट्स को हम शूटिंग स्टार कहते हैं। कॉमेट्स काइपर बेल्ट ऊर्थ क्लाउड से आते हैं। सन मतलब स्टार्स की एग्जांपल है सन, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, पोल स्टार, सीरियस, वेगा, रीगल एंड बीटलगेज। कॉन्स्टलेशन के एग्जांपल है उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, सप्तर्षि। उर्सा मेजर बोलो, ग्रेट बियर बोलो या सप्तर्षि बोलो। दूसरा है उर्सा माइनर, लिटिल बियर या ध्रुव मत्स्य। कैंसर को कर्क बोलते हैं, कैप्रिकॉन को मकर बोलते हैं, वर्गो को कन्या बोलते हैं, लिब्रा को तूरा बोलते हैं, एक्वेरियस को कुंभ बोलते हैं, सेगिटेरियस को सिंगा बोलते हैं, एरिस को मेष बोलते हैं, ओरायन हंटर को मृगा बोलते हैं, ड्रैगन को कालिया यानी ह्यूज सर्पेंट बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं। अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल ऑफ गैलेक्सी में मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलर गैलेक्सी। ये दोनों गैलेक्सी भविष्य में एक दूसरे से टकरा के कोलैप्स कर जाएंगी। स्काई ऑब्जेक्ट को हम हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज या सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। गैलेक्सी के टाइप है स्पाइरल, इरेगुलर एंड इलिप्टिकल। वेल नोन नेबुला का नाम है हेलिक्स नेबुला, रिंग नेबुला, लेगुन नेबुला, आउल नेबुला, कैलिफोर्निया नेबुला। यहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपको 75 में 75 मार्क्स मिले हैं। चेक करते हैं। मरकरी द स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट प्लैनेट हैज नो मून, सही है। वीनस आल्सो हैज नो मून, सही है। अर्थ हैज वन मून, द लार्जेस्ट मून ऑफ एनी रॉकी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सही है। मार्स हैज टू मून विथ नोन ऑर्बिट, नाम है उनके फोबोस एंड डीमोस। जुपिटर हैज 79 मून विथ नोन ऑर्बिट, गनीमेड द फर्स्ट लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सही है। गनीमेड सबसे बड़ा है और जुपिटर का तो सबसे बड़ा है, सोलर सिस्टम में भी बड़ा है। सटर्न हैज 62 मून्स विथ नोन ऑर्बिट, ट्राइटन द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, ये सही है। टाइटन जो है ना, सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। यूरेनस हैज 27 मून्स विथ नोन ऑर्बिट, नेपच्यून के 14 मून है जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा है। प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है, इसके भी 5 मून है जिनमें चरण सबसे बड़ा है। अदर मून है इसके निक्स, हाइड्रा, कर्बस एंड स्टिक्स। अब यहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिलेशन में सवाल था। द फर्स्ट मैन टू इंटर स्पेस, यूरी गागरिन थे जो रसिया से जो सबसे पहले स्पेस में गए। द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन थे यूएसए से। ये घटना 21 जुलाई को हुई, 21 जुलाई 1969 को हुई। द फर्स्ट वोमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अपोलो 11 वाज स्पेस फ्लाइट दैट फर्स्ट लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून, सही है। द फर्स्ट स्पेसशिप विच कैरिड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू लैंड, 2 ऑफ देम ऑन द मून, अपोलो 11 था। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून यूएसए था। द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस बिलोंगिंग टू अ कंट्री अदर देन रसिया एंड द यूएस, वो व्लादिमीर था। इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा। द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस राकेश शर्मा थे। फर्स्ट इंडियन वोमेन मतलब इंडियन ओरिजिन की जो फर्स्ट वोमेन थी वो कल्पना चावला थी। इनकी डेथ फरवरी 1, 2003 को हो गई। मतलब जब वो वापस लौट रहा था कोलंबिया शटल, तो उसमें कल्पना चावला के साथ में जो अदर 6 क्रू मेंबर्स वो सारे मारे गए, जिसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। अर्थ एटमॉस्फेयर में आने से पहले वो एक्सप्लोड कर गया और सभी के सभी मारे गए। इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट सही थे। अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम लोकेट करता है। दीज आर फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट विथ अ ब्राइट बर्निंग टेल, ब्राइट बर्निंग टेल किसकी होती है और कौन है जो फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट से बने होते हैं, वो कॉमेट्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, काइपर बेल्ट से, नॉर्थ क्लाउड से। एंड स्टार्ट मतलब सन से दूर जाते हुए प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, सन है, मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटियोर जो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है उसे कहते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोर जो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है उसे कहते हैं मीटियोराइट। एंड वो क्या है, तो ग्रेविटी फोर्स है जो सभी प्लैनेट्स को अराउंड द सन मूव कराता रहता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अर्थ टू रोटेट ऑन, अगर अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करना है तो 1 डे एंड 24 आवर का समय लगता है। एंड अगर उसको अराउंड द सन मूव करना है तो उसको 365 डेज लगते हैं, यानी 1 ईयर का समय लगता है। व्हाट प्लैनेट इज फास्टेस्ट मूविंग, कौन है जो मतलब रिवोल्यूशन फास्ट है, मरकरी का रिवोल्यूशन फास्ट है, 88 डेज लगता है अराउंड द सन। और यहाँ क्वेश्चन है कि स्पिनिंग मतलब रोटेशन किसका फास्ट है, तो वो है जुपिटर जिसका रोटेशन टाइम है 9 आवर 56 मिनट्स।
उसके बाद दूसरा नंबर आता है सैटर्न का, रोटेशन फास्ट है और सैटर्न की जो रिंग है वो चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक से बनी हुई है एंड स्मॉल टू लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग थ्रू स्पेस दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप और इनको बोलते हैं एक्चुअली में मीटियोर्स बोलते हैं। मीटियोर्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े होते हैं जो अराउंड द सन मूव करते रहते हैं, वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं और कुछ अर्थ ग्रेविटी के चलते अर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं और जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो जब वो मूव करते हैं, जब आपस में एस्टेरॉयड बेल्ट में उनको आपस में टक्कर होती है तो उन्हें हम बोलते हैं मीटियोराइट, और जब वो अर्थ सरफेस की मतलब अर्थ की तरफ मूव करते हैं तो उन्हें बोलते हैं मीटियोर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जल गए तो ठीक है मीटियोर, और अगर धरती पे पहुंच गए तो उन्हें कहते हैं मीटियोराइट्स। ओके, ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस टू प्लैनेट्स आर वेरी सिमिलर इन मास एंड साइज। भाई अर्थ और वीनस ये दोनों आपस में मास एंड साइज में मिलते जुलते हैं, इसलिए वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। एक और है सोलर सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे था बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे धरती को अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में एक दिन का समय लगता है, 1 डे, यानी 24 आवर का समय लगता है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन टाइम, और रोटेशन टाइम को हम बोलते हैं डेली मोशन। और यहाँ है अराउंड द सन अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है, इसे हम बोलते हैं 1 ईयर का समय लगता है। 365 डेज बोल सकते हैं, 1 ईयर बोल सकते हैं, इसे हम ईयरली मोशन बोलते हैं और ये होता है रिवोल्यूशन मोशन या रिवोल्यूशनरी मोशन। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो एनुअल मोशन एंड डेली मोशन, ठीक है। अब एक चीज और है कि धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो क्या चेंज होगा, दिन और रात चेंज होंगे, और यहाँ पे अगर सन को एक चक्कर पूरा करेगी तो क्या चेंज होंगे, सीजन चेंज होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स। पुनः वापस हम चलते हैं, आप यहाँ क्लिक करके सोशल साइंस का क्विज यहाँ क्लिक करके पूरा कर सकते हैं, या साइंस का क्विज यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आ जाएगा, किसी पे क्लिक करके आप पूरा कर सकते हैं, या फिर जीके टेस्ट ऑनलाइन आप पूरा कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो जर्नी टीच इंडिया में आपको एक मास्टर क्विज का नॉलेज दिया गया। आप साइट पे आइए, विजिट कीजिए साइट को और यहाँ पे आप टेस्ट को कंडक्ट कीजिए और देखिए आप कितने मार्क्स पाते हैं। इसमें इतने सारे क्वेश्चनों का समावेश है कि आपको बहुत सारा जनरल नॉलेज इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।